जय माँ लक्ष्मी भक्तों। आज का वीडियो में मैं आपको एक ज्ञानवर्धक जानकारी से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल अरब कंट्री हज के जरिए $8 मिलियन का बिजनेस करता है और उम्रा से तकरीबन $4 मिलियन का। क्या आप यह भी जानते हैं कि तकरीबन 1400 साल पहले इस काबा में 360 देवी देवताओं की इबादत की जाती थी और उस वक्त एक नहीं बल्कि इस तरह के कई काबा हुआ करते थे जिसका जिक्र खुद इस्लाम हदीस में देखने को मिलता है। और क्या आप यह भी जानते हैं कि हर साल हजारों लाखों मुसलमान इस्लाम को त्याग कर रहे हैं और खुद को एक्स मुस्लिम बताकर इस्लाम की प्रैक्टिस को फरेब यानी झूठा बता रहे हैं। तो आखिर क्या है हज का वह काला सच जिसे अब तक पूरी दुनिया से छुपाया गया? क्या वाकई में जन्नत से खुदा ने इस महजब के लिए कोई फरिश्ता भेजा था, या इस्लाम महज बेगुनाहों की कत्ल गाह? और आखिर इस्लाम में जानवरों के साथ संभोग करना क्यों जायज़ ठहराया गया है? क्या वाकई इस्लाम और उसकी प्रैक्टिस 1400 साल पहले के अरबी कल्चर से कॉपी किया गया है? अगर आप भी महजब इस्लाम की हज और काबा से जुड़ी असली सच्चाई नहीं जानते तो यह वीडियो आज आप देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं हज और काबा से जुड़े उस सच्चाई को आपके सामने पेश करूंगा जिसे आज तक हम सबसे छुपाया गया है और जन्नत के नाम पर इस्लाम को सिर्फ कमाई का जरिया बनाया गया। तो दोस्तों, हज की असली सच्चाई जानने के लिए बस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। इसके अलावा हम आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे दिन इस्लाम सिर्फ एक सस्पेक्सी कलर का कॉपी किया हुआ महजब है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, हर साल हज यात्रा के लिए 2 मिलियन के आसपास लोग सऊदी अरब जाते हैं, जिसमें से 1.5 से 2 लाख मुस्लिम भारत से भी शहादत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग वहां जाकर क्या क्या करते हैं और यह हज यात्रा कितनी परेशानी और मुश्किल से भरी होती है? वहीं इस काले कपड़े से ढके बॉक्स यानी कि काबा के चारों ओर मुस्लिम 7 फेरे क्यों लगाते हैं? वहीं फेरे लगाने के बाद इस काले पत्थर यानी ब्लैक स्टोन को लोग क्यों चुनते हैं? क्या वाकई इसे इब्राहिम जन्नत से यहाँ लेकर आए थे, या महज आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जरिया है? दोस्तों, आखिर यह हज है क्या और इसके लिए मुस्लिम क्या क्या प्रैक्टिस अपनाते हैं? चलिए पहले इसे समझते हैं और इसके बाद की इसकी असली सच्चाई जानेंगे कि आखिर यह प्रैक्टिस कहाँ से कॉपी की गई है। हज यात्रा मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी होती है। यह इस्लाम के 5 फर्ज में से एक होती है। इस्लाम के 5 फर्ज कलमा, नमाज, रोज़ा और ज़कात। वहीं इसके अलावा इस्लाम का आखिरी और 5वां फर्ज है हज। हज एक अरबी शब्द है। इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है किसी जगह के लिए निकलने का इरादा करना। तौहीद, नमाज, ज़कात, रोज़ा आदि तो मुस्लिम घर में रहकर भी अदा कर सकते हैं, लेकिन हज करने के लिए उन्हें सऊदी अरब की शहर मक्का जाना पड़ता है, क्योंकि मक्का में ही जो है मौजूद है। इस्लामी मान्यता के मुताबिक हज मुस्लिम का फर्ज है जिसे पूरी जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की 3री सूरह अल इमरान की आयत नंबर 96 में सभी मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि लोगों की इबादत के लिए जो सबसे पहले घर बनाया गया वह यकीनन खानाए काबा जो है मक्का शहर में है। साथ ही इसी सूरह की आयत नंबर 97 में सभी मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया जो लोग हज करने के काबिल हैं वह मक्का पहुंचकर जरूर हज करें। हज करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह का यह हुक्म है
और इस्लाम के 5 जरूरी स्तंभों में से यह एक है। यह अल्लाह की इबादत का एक जरिया है। हज यात्रा के दौरान दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठा होते हैं। मक्का में मुसलमान की यह भीड़ साफ बयां करती है कि जन्नत पाने का जुनून इन लोगों में किस कदर होता है। वहीं आपको बता दें कि मक्का पहुंचने के बाद भी इन मुस्लिमों को कई रिवाज फॉलो करना पड़ता है और इसके बाद ही इन्हें जन्नत मिलने का सर्टिफिकेट मिलता है। हाजियों को मक्का जाने के बाद हज के लिए खास किस्म की पोशाक पहनकर मक्का में प्रवेश करना होता है। यह पोशाक एक खास तरह का सफ़ेद बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। इसके बाद काबा की परिक्रमा करना, आफात मैदान में रहना, साफा और मारवा पहाड़ों के बीच दौड़ना, शैतान पर पत्थर फेंकना, पशुओं की कुर्बानी देना और सिर मुंडा जैसी प्रथा शामिल है। इन सब रिवाजों को फॉलो करने के बाद ही एक हाजी की यह यात्रा पूरी होती है। और मुसलमानों की एक और इम्पैक्ट प्रैक्टिस है जो वह यह है कि हज के दौरान काबा की परिक्रमा के बाद काबा में मौजूद इस काले पत्थर को चूमना, इसे मुस्लिम लोग जन्नत से भेजा गया खुदा का एक तोहफा भी समझते हैं और मुस्लिम इस पत्थर को किस करने यानी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि कुरान में इस पत्थर का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हदीस में इसका जिक्र बेशक मिलता है। इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीस पर यकीनन करते हैं। हदीस में इस पवित्र काले पत्थर का जिक्र किया गया है और इसके महत्व को बताया गया। कई हदीस में इस पत्थर को जीवित बताया गया। इसके अनुसार पैगंबर इस पत्थर को खुदा का दायां हाथ मानते थे और इसे जीवित समझते थे। इसे चूम कर वह खुदा का शुक्रिया अदा करते थे। पैगंबर ने इस पत्थर को चूमा था, इसलिए परंपरा बन गई कि हाजी वे इसे चूमेंगे। लेकिन अब बड़ी संख्या में हाजी आने लगे थे, इसलिए हर किसी के लिए यह चूमना मुमकिन नहीं है, संभव है रह गया। इसलिए हाजी अब इस पत्थर के ओर मुंह करके दुआएं मांगते हैं और इस तरह यह सभी परंपराएं इस्लाम में फ्लो की जाती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यह रिवाज किसी कल्चर से कॉपी किया गया है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? लेकिन यह एक सच है और यह सच को हर एक एक्स मुस्लिम मानता है। वहीं अगर रिलीजन को लोग भी इस्लाम को महज का कॉपी समझते हैं, अरब की वर्षों पुरानी संस्कृति का जो कई फैक्ट्स और एविडेंस थ्रू सच साबित हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे कई मुस्लिम लोग हैं जो ओपनली इस्लाम के इन सभी प्रैक्टिस को झूठा और बेबुनियाद ठहरा चुके हैं और यह लोग अब खुद को एक्स मुस्लिम कहकर बुलाते हैं। दरअसल ये लोग कहते हैं कि इस्लाम पूरी तरह से कॉपी किया गया मजहब है, जिसे उस वक्त के अरबी कल्चर और बुद्ध परिचयों के कॉपी किया गया, जिसके एडवाइस एकदम सच है और बुनियादी भी लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस काबा में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जिसकी अरब के लोग पूजा करते थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने जब इस्लाम महज को अपनाया बनाया तो उन्होंने इन सभी मूर्तियों को तबाह कर दिया और उसके स्थान पर इस काले पत्थर से ढके बॉक्स को बना दिया, जिसका मुस्लिम लोग आज तवाफ यानी कि परिक्रमा करते हैं। हालांकि यह सच है कि पहले अरब के लोग अपनी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए परिक्रमा करते थे, जिसे बाद में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की एक प्रैक्टिस बनाया। इसके अलावा अगर काबा की बात की जाए तो उसकी कहानी भी एकदम झूठी साबित होती है। दरअसल कुरान में कहा गया है कि काबा इंसानों की पहली इबादत गाह है, जिसे बाद में इब्राहिम ने दोबारा से मॉडिफाई किया। लेकिन दरअसल इब्राहिम का तो कहीं इतिहास किताब में जिक्र ही नहीं है और ना ही इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एडवाइजर मौजूद है।
बस यह बाइबल का एक फिक्सिंग कैरेक्टर है अलग, जो असल में इसे अब कबीलों के मॉडिफाई किया गया। इस्लाम से पहले अरब में जो राज किया करते थे और इन्हें ही काले रंग के काबा को अपनी पूजा के लिए बनाया, और बाद में मोहम्मद साहब देसी कबीले के ताल्लुक़ रखते थे और उनकी दादा इनकी देखभाल किया करते थे। इसके बाद 620 ईस्वी में इस्लाम की असली कहानी की शुरुआत होती है, जब पैगंबर मोहम्मद और उनकी प्रैक्टिस का कबीलों द्वारा विरोध किया गया, जिसके कारण वह मक्का छोड़कर मदीना गए। इसके बाद मोहम्मद ने मदीना में अपने इस्लामी सोच का प्रसार किया और लोगों को बड़ी तादाद में जोड़ा। इसके बाद 630 ईस्वी में मोहम्मद फिर से मक्का चले आए और उन्होंने मक्का के कबीलों के 300 से भी ज़्यादा मूर्तियों को तोड़ दिया और जबरन अपने इस्लामी प्रैक्टिस को कबीलों से तलवार की नोक पर फ्लो करवाया और इस तरह इस्लाम की शुरुआत हुई। हालांकि इसके बाद से ना तो किसी नबी का किताब में इब्राहिम का जिक्र मिलता है और ना ही इस कावा को किसी इब्राहिम द्वारा मॉडिफाई करने का। दरअसल उसे समय कबीले इस तरह के काबा पूजा करते थे, तो बनाते भी थे और फिर इसमें मूर्तियों को रखकर उसकी पूजा किया करते थे। यही काबा का असली इतिहास है और बाद में मोहम्मद ने जबरन इन कबीलों को इस्लामी प्रैक्टिस अपने जो है नोक पर, जिसके बाद में अरब के इस्लाम का उदय हुआ, जो आज लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। वही रही बात इस्लाम के बाकी परंपराओं और रिवाज की, तो यह भी अरब के कबीलों के रहन सहन और उनके कल्चर का परिणाम है। जैसे इस्लाम में बेगुनाह जानवर की कुर्बानी का बहुत बड़ा रिवाज है, जिसे हर मुस्लिम फॉलो करता है, लेकिन यह परंपरा भी अरब का कबीलों का ही देन है। मसलन अरब एक रेगिस्तान इलाका है, वहाँ पेड़ पौधे बेहद कम पाए जाते हैं, अधिकांश इलाका रेगिस्तान ही है, जिस वजह से उस वक्त कबीले अपने भोजन के लिए जानवरों के मांस पर डिपेंड थे। इसके अलावा वह अपनी देवी देवताओं के लिए जानवरों को बलि देते थे ताकि उनके देवी देवता उनसे खुश हो जाए। इस तरह की उसकी मान्यता थी। यही मान्यता बाद में मोहम्मद साहब ने कॉपी करके इस्लाम की मान्यता में कन्वर्ट कर दी, जिसे आज इस्लाम में कुर्बानी कहकर जानवरों को मारा जाता है। इसके अलावा जो दूसरी मान्यता है वह है किबला, जो इस्लाम से पहले भी पूरी तरह से एडजस्ट करता है, जिसे यहूदी लोग अपने कल्चर में फॉलो करते थे, लेकिन इसके बाद मोहम्मद साहब ने काबा को ही अपना नया किबला बना लिया और उसकी तरफ मुंह करके सभी मुस्लिम नमाज अदा करने लगे, जो कि पहले यहूदी लोग फॉलो करते थे। इसके अलावा आज मुस्लिम जो तवाफ करते हैं यानी कि काबा की परिक्रमा, वह भी पगन्स के कॉपी किया गया नेचुरल है। दरअसल हदीस में इस बात का जिक्र किया गया है कि पहले पगन्स इस तरह के तवाफ किया करते थे, जिसके बाद मोहम्मद ने इस्लाम में भी इस रिचुअल को ऐड कर दिया। इसके अलावा सही यानी कि सफ़ा और मारवा नाम के दो पहाड़ को चक्कर लगाना भी यह भी पगन से चुराया गया है, जिसका जिक्र भी हदीस में साफ मिलता है। यह एक तरह का जहानियन हुआ करती थी, जिसके बाद में मोहम्मद साहब ने इस्लाम में एक कंडीशन बनाकर अभाव कर दिया। इसके बाद काबा के इस ब्लैक स्टोन, जिसे मुस्लिम लोग जन्नत का पत्थर मानते हैं, उस भगवान के डर से उसकी पूजा करते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि हदीस के अनुसार पसंग का कलर जो हाकी, पहले लोग पत्थर को भगवान से डर से पूजा करते थे और सिर्फ उसकी परिक्रमा लगाते थे, लेकिन मोहम्मद साहब ने कॉपी करके इस पत्थर को चूमा और शुरुआत कर दिया। जिसके अलावा जानवरों की बलि के बारे में तो हम आपको पहले ही आपको बता चुके हैं कि किस तरह लोग खुद को जिंदा रखने के लिए जानवरों को मारते थे। इसके अलावा इस्लाम की बाकी सभी प्रैक्टिस भी अब के
पुराने कलर में जो है कॉपी की गई है और उन्हें मिलाकर एक इस्लाम नाम का महज तैयार किया गया, जिसे तलवार की नोक पर पूरी दुनिया में फैला दिया गया। इस तरह आज यह मुस्लिम लोग किसी खुदा की इबादत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अरब के 1400 साल से भी पुराने बेबुनियाद कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। यही वजह है कि आज साइंस के ज़माने में कई पढ़े लिखे मुस्लिम खुद को एक्स मुस्लिम बता रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस्लाम के इस कल्चर के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए है दोस्तों, नमस्कार।